जय हनुमान दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन एंड इट्स इंडिया के जो टेरिटरी हैं आर्टिकल 1 से 4, इसका हमने 1, 2, 3 कर लिया है। बच गया आर्टिकल 4 जो कि बहुत छोटा सा है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के दायरे में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। मतलब सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है आर्टिकल 2 और 3 वाला जो है ना वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। ये आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आर्टिकल 4 हो गया। और इस चैप्टर का कुछ टॉपिक और बाकी रह जा रहे हैं जिसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी में क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जब देश आज़ाद हुआ तो अब ये मुद्दा शुरू हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक कमेटी बनाया गया, धार कमेटी। धार कमेटी 1953 में बनाया गया और नहीं 1948 लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एसके धार के अंदर में बनाया गया 1948, मतलब देश आज़ाद होने के 1 साल बाद ही। मतलब ये अब मुद्दा सामने आ गया कि स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो एसके धार कमेटी ने ये बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। मतलब किसी स्टेट को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज के आधार पे, उन्होंने ये कहा। जबकि सपोर्ट लोगों का ये था कि लैंग्वेज के बेस पे अलग करने के लिए, लेकिन ये कमेटी ने ये कह दिया। तो फिर से इस पे बहुत ही डिबेट शुरू हो गया कि कमेटी ने कह दिया इसको माना जाए या नहीं माना जाए। तो फिर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेवीपी कमेटी बना, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और एक और कोई था पट्टाभी सीतारमैया, पी से पट्टाभी सीतारमैया, इसको जेवीपी कमेटी कहते थे। ये बना 1949 में और इसने भी अपना रिपोर्ट दिया। तो ये भी जेवीपी कमेटी ने भी यही बोला कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के आधार पे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्र प्रदेश। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बना। एक मिनट। और आंध्रा स्टेट बनाया गया सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। तेलुगु को हटा करके आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो उसके बाद क्या है कि फजल अली कमेटी बैठाया गया 1953 में। तो फजल अली कमेटी पहली बार ने ये कहा कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पे देश का बंटवारा, राज्य को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लेकिन इस सिद्धांत के अगेंस्ट बोला कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, इसको नहीं माना फजल अली कमीशन ने। ये माना कि हाँ, कि लैंग्वेज के आधार पे आप स्टेट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाला सिद्धांत नहीं माना इसने। और इसने ये भी कहा कि प्राइमरी कंसिडरेशन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ये प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए रीऑर्गेनाइज करने का। सेकंड होना चाहिए कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी है। पहले अगर देश का सिक्योरिटी और कल्चर ख़तरे में आता है तो लैंग्वेज के आधार पे नहीं किया जा सकता है। अगर देश की यूनिटी और सिक्योरिटी कोई ख़तरा नहीं है तभी लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी एक समान बनाए रखने के लिए किसी स्टेट को अलग किया जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फिर तीसरा उन्होंने क्राइटेरिया, मतलब थर्ड प्रायोरिटी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। और फोर्थ इन्होंने रखा प्रायोरिटी प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज ए होल। ओके, ये कोई जो खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और फजल अली कमीशन की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने मान लिया थोड़ा सा चेंज के साथ। और फजल अली कमेटी ने यह भी कहा था कि जो
1950 में जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था स्टेट का, ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रुप ABCD, उसको उसने हटाने के लिए बोला था। तो ABCD हटा करके सिर्फ दो तरीके का ही स्टेट रह गया, ठीक है। एक तो स्टेट और एक यूटी, यूनियन टेरिटरी और स्टेट, दो ही ग्रुप रह गया। पहले जो ABCD था वो ख़त्म कर दिया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से, और फजल अली के को मानकर फजल अली कमीशन के रिपोर्ट को मानते हुए ये डिसीजन लिया गया। बस इतना ही है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है दिस इज़ कंप्लीट। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं अपन लोग, सिटीजनशिप, नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप इस चैनल में बने रहें आप लोग, साथ जितने चीज़ जरूरी है प्रीलिम्स के लिए सब कुछ कवर हो रहा है, ज़रूर होगा, और प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को ज़रूर निकलेगा। जय हनुमान।